Rahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 में हम लर्न करें कंज्यूमर मैथमेटिक्स और टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ओके, तो कंज्यूमर मैथमेटिक्स में हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल इनकम। ठीक है, आपने यूनिट एक्सरसाइज 5.2 में लर्न किया अबाउट यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, अब 5.3 में आपने कैलकुलेट अबाउट लर्न करना है इनकम के बारे में। इनकम पे किस तरीके से इनकम आती है और किस तरीके से मंथली बेसिस पे और तमाम चीज़ें हम इसमें लर्न करें। देखें क्या कहते हैं पर्सनल इनकम पीरियड पर्सनल डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस occurring to the dead person during the period. Income may take different forms. Income from ownership of resources is an income and can classify as wages, salary, profit, rent. ठीक है, इनकम क्या है मतलब कि आपके पास इनकम मतलब कि आपके पास जो पैसे आते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आप कमाते हैं। आप अर्निंग इनकम कहते हैं ना, आपकी अर्निंग कितनी है, आप के पास जो मंथली आपकी इनकम है वो कितनी है, यानी कि वो इनकम क्या है। अब वो इनकम क्लासीफाई के वेजेस पे, सैलरीज पे, प्रॉफिट, रेंट, ठीक है, जो भी आपको जहाँ से भी आता है, ठीक है, वो आपकी इनकम होती है। अब क्या कहते हैं कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वीकली बेसिस पे भी हो सकता है, मंथली भी और एनुअली भी। ठीक है, अ वर्कर हु इज पेड ऑन डेली बेसिस। अब जो काम करते हैं डेली बेसिस पे और उनको इनकम मिल जाती है, ठीक है, डेली वेजेस हम उसको बोलते हैं। तो क्या कहते हैं सिंस द रेट ऑफ डेली वेजेस आर नॉट कांस्टेंट एंड द वर्कर आर आल्सो नॉट वर्किंग फॉर द होल वीक, सो वी कंसिडर एवरेज रेट 6 or 7 days a week। ठीक है, अब जो डेली बेसिस पे काम करते हैं कहते हैं कि उनको आप वो नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है, उनके लिए फ़िक्स कोई वैल्यू नहीं है कि आपने जी इसकी इतनी, तो हम उसके लिए एवरेज रेट 6 या 7 days ले लेते हैं अ वीक। ठीक हो गया, उसको फिर हम डेली इनकम को कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ अ वर्कर हु इज़ पेड फॉर ओवर टाइम ऑन आवरली बेसिस इन एडिशन टू हिज डेली वेजेस। ठीक है, अब सेकेंड आपके पास अपने जो इनकम आपके पास आ जाती है वो कौन सी है, वो आ जाती है कि अगर एक डेली वेजेस का बंदा ओवर टाइम लगा लेता है, ठीक है, फिर ओवर टाइम के साथ फिर एडिशन हो जाती है, उसकी डेली जो वेजेस है उसको ऐड करके फिर उसके इनकम आ जाती है। कैलकुलेटिंग वीकली, मंथली एंड एनुअली of the salesman who is paid for overtime on hourly basis and consumption on different sales in addition to his regularly pay. A commission is a bonus paid to a salesperson as an incentive to maximize individual sales productivity. Commission is expressed as a percent of sale and can be calculated by following formula in the box. Commission rate multiplied by sale। जितना कमीशन का रेट होता है, ठीक है, अब क्या है कि कमीशन मतलब कि क्या होता है कमीशन कि हम एक्स्ट्रा हमें हमारे जो इनकम हमारा जो फिक्स हमारी अमाउंट होती है उससे अलग हमें कमीशन दिया जाता है। यानी कि हमें कहते हैं कि आपकी पे तो इतनी है, लेकिन अगर आपने इतना काम इस टाइम में इतना पीरियड कर लिया तो आपको इतने % आपको हम कमीशन भी देंगे। ये आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो हम फिर कमीशन किस तरीके से फाइंड करते हैं, रेट मल्टीप्लाई बाय सेल। इसके अलावा देखिए कैलकुलेटिंग ग्रॉस इनकम ऑफ अ सैलरीड पर्सन हु इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट पे स्केल और अदरवाइज। अब आपके पास जो इनकम का दूसरा रिसोर्स क्या है, तो डेली वेजेस हमने कर लिए, ठीक है, इसके अलावा हमने दूसरा क्या कर लिया, एक डेली वेजेस आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया ओवर टाइम जो करता है उसके लिए आ गया, इसके अलावा थर्ड कमीशन आ गया था। अब क्या है जो कि आप सैलरी पर्सन यानी कि जो जॉब करते हैं, ठीक है, पहले 3 जो हमारे पास टॉपिक है वो इनकम वो किस बेस पे थे, वो सेल्स की बेस, मतलब जो कि बिजनेस वगैरह करते हैं उससे बेस थे। अब जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, तो उनकी सैलरी, उनकी ग्रॉस इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस सैलरी इंक्लूड बेसिक पे ऑफ 12 month
कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस फॉर टीचर्स एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ग्रॉस इनकम में देखिए ये तमाम चीज़ें ऐड हो जाती हैं। एक आपकी फ़िक्स बेसिक पे होती है, उसमें फिर उस पे में ये तमाम चीज़ें भी ऐड हो जाती है। उसमें कन्वेंस अलाउंस आ जाता है, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, ये तमाम अलाउंस मिल के एक इनकम, कंप्लीट इनकम बना देती है, जो कि ग्रॉस सैलरी कहलाती है। फिर क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा जी, अब जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से आपका इनकम टैक्स भी कटता है। ठीक है, जब आप इनकम टैक्स काट लेते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके पास उसको वो नेट सैलरी आपकी आ जाती है। फिर तो ये तमाम चीज़ें हम इस यूनिट एक्सरसाइज में लर्न करेंगे कि किस तरीके से हम इनकम फाइंड करते हैं। 6 डेज़ की कैसे फाइंड, अगर मंथली इनकम है वो कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा, ये तमाम हमने इसमें लर्न करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, द डेली वेजेस ऑफ अ लेबर इज अ प्रीमियर चिप बोर्ड फैक्ट्री इज ₹120. फाइंड हिज वीकली इनकम इफ वर्क फॉर 6 डेज। अच्छा जी, देखें क्या कह रहे हैं, डेली वेजेस यानी कि रोज़ाना के उसको 120 रुपीज़ उसको मिलते हैं। वो डेली वेजेस पे एक चिप्स फैक्ट्री है, वहाँ काम करता है। ठीक है, चिप बोर्ड फैक्ट्री, चिप बोर्ड यानी कि जो लकड़ी के तख्ते वगैरह बनते हैं उसकी फैक्ट्री, वहाँ पे वो काम करता है। अब उसको डेली तो 120 मिलता है, लेकिन कहते हैं फाइंड करें वीकली इनकम रुपी अगर ही वर्क फॉर 6 डे। तो हम क्या करते हैं, डेली वेजेस 120, वीकली इनकम 6 डेज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 120 से, तो 720 यानी कि वीक में उसको कितने रुपीज़, 6 डेज़ के उसको कितने रुपीज़ मिल जाएंगे, 720 रुपीज़। तो देखा किस तरीके से हमने वीकली इनकम फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं, अ वर्कर गिवन ₹120 a day. If he work on a Sunday, he would be given ₹220. Calculate his monthly income. अच्छा जी, आप मंथली इनकम की बात आ गई। ठीक है, कहते क्या कि एक वर्कर है, काम करने वाला है, वो 120 रुपीज़ डे उसको दिया जाता है। और कहते हैं अगर वो संडे को काम करेगा तो ही वुड बी गिवन ₹220। अगर संडे के दिन वो काम करता है तो उसको 220 मिल जाता है। ठीक है, अब उसकी मंथली इनकम कितनी आ जाएगी, देखिए डेली वेजेस 120, वीकली इनकम पहले हम निकालेंगे, यानी कि उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 720 उसकी वीकली इनकम आ जाती है। अब मंथली इनकम विदाउट संडे। ठीक है, अब आपके पास क्या है, वीक्स, 4 वीक्स होते हैं ना, तो हमने 720 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2880 आपके पास आ गए। ठीक है, मंथली इनकम। ठीक है, संडे से इंक्लूड नहीं किया हमने। अब वेजेस फॉर 1 संडे, अब अगर वो संडे को काम करता है तो उसको 220 रुपीज़ मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास मंथली इनकम थी, ये आपने विदाउट संडे, यानी कि ये 720 आपके पास है ना, 6 डेज़ का है, नॉट 7 डेज़, तो हमने इसलिए 720 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस प्राइस में, इस वैल्यू में संडे इंक्लूड नहीं है, दिस इज़ विदाउट संडेज। अब वेजेस फॉर 1 संडे 220, तो 1 मंथ में 4 संडेज भी आते हैं, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 880, यानी कि 880 उसको 4 डेज संडेज का मिल जाएगा। 4 संडेज अगर वो काम करता है तो उसको वो 880 मिल जाते हैं। अब टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है, 1 मंथ में अगर उसने 24 डेज काम किया तो उसको 2880 मिल गया, और उसने संडेज का इंक्लूड कर लें तो 3760। तो इस तरीके से उसकी मंथली इनकम कितनी आ गई, मंथली वो कितना अर्न करे, 3760 रुपीज़। ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ गई कि किस तरीके से हमने फाइंड कर ली मंथली इनकम। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, Arif Khan is working in a glass industry and getting ₹177 for 12 hours. If the wages of 8 hours is ₹120, how much he is getting more for 4 hours as overtime? Also find his annual income if he works 6 days in a week. अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई, सिंपल है। क्या कहते हैं,
एक इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में वो काम करता है, 177 रुपीज़ उसको 12 घंटे काम करने के मिलते हैं। और इफ़ द वेजेस फॉर 8 आवर इज़ रुपीज़ 120, अगर 8 घंटे काम करने के वेजेस 180 हैं तो हाउ मच ही इज़ गेटिंग मोर फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो वो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको फिर कितने मिलेंगे, और 4 घंटे मतलब वो ओवर टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, कहते हैं फाइंड हिज एनुअल इनकम इफ ही वर्क 6 डेज इन अ वीक, 6 डे वो वीक में काम करता है। तो फिर अच्छा जी, अब वेजेस फॉर 12 आवर्स 177, वेजेस फॉर 8 आवर्स 120, गेटिंग मोर 4 आवर्स ओवर टाइम, ठीक है। अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसको कितना एक्स्ट्रा मिल जाता है, 177 ओवर टाइम लगा के, ठीक है। ही इज़ गेटिंग मोर फॉर ओवर टाइम 57 रुपीज़, वो कितने ओवर एक्स्ट्रा ले रहा है 12 आवर्स काम करके। यानी कि देखिए 177 12 आवर्स के थे, और उनका जो फिक्स वेजेस वो कितने 120 हैं, यानी कि 8 आवर्स के 120 वो दे रहे हैं। तो 12 आवर्स को उसको 177 मिल रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको 57 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा ले रहा है। अब इनकम फॉर 1 डे उसकी 177 है, तो इनकम फॉर 6 डेज यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर लिया 1062 आ गया। अब मंथ को हमने मंथ से मल्टीप्लाई करना है तो 1062 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि 4 वीक्स होते हैं तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4248। अब इनकम फॉर अ ईयर, एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 12 वीक्स होते हैं। तो 1 मंथ की जो इनकम आती है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 मंथ्स की आ जाती, तो 5976 आ जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ गई। जस्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट इसमें क्या किया, इन्होंने हमें बोला कि हाउ मच ही इज़ गेटिंग मोर फॉर 4 आवर्स, यानी कि वो ओवर टाइम लगा रहे हैं, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो वो कितने एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 57 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर कहते हैं उसकी 6 डेज़ की बेस पे, यानी कि अगर वो हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं तो मंथली इनकम उसकी कितनी होगी। तो हमने इस तरीके से मंथली इनकम इसकी फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं अ सेल्स क्लर्क फॉर अ मेंस क्लोथिंग स्टोर on ₹1500 commission last week. What is the weekly income would is ₹6000 per month. ठीक है, अगर वो मंथली सैलरी 6000 ले रहा है, ठीक है, और इसके अलावा वो जो है कमीशन उसको मिल रहा है 1500, तो वो पर मंथ कितना कमा रहा है। तो ठीक है, हम क्या देखते हैं, व्हाट इज़ दी वीकली इनकम, वीकली इनकम हमने फाइंड करनी है, हमें मंथली गिवन, मंथली सैलरी 6000, वीकली सैलरी अब हमने कैसे फाइंड करनी है, ये मंथली है, इसको हम 4 पे डिवाइड कर देते हैं तो वीकली आ जाती है। यानी कि 1, ये आपके पास 4 वीक्स की है तो हमें 1 वीक की चाहिए, तो 6000 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 1500 1 वीक की आ जाती है। अब कमीशन फॉर 1 वीक उसको कितना मिलता है 1500, तो वीकली इनकम उसकी कितनी आ जाएगी 1500 और 1500 दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि 1 वीक का उसको कमीशन 1500 मिला, तो 3000 आ गया उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं मोहम्मद अफजल इज़ वर्किंग इन ऑफ यूनिवर्सिटी, हिज बेसिक पे इज़ ₹11,000, मेडिकल अलाउंस इज़ 3500 per month and conveyance allowance is 700 per month. Calculate the annual gross income. ठीक है, आप देखें एनुअल इनकम उन्होंने मांगी है, साथ में कहते हैं कि वो मंथली उसकी सैलरी 11,000 है, मेडिकल अलाउंस उसको 3000 5000 मिलता है, कन्वेंस अलाउंस 700 मिलता है। ठीक है, अब उसकी हमने फाइंड करनी है एनुअल ग्रॉस इनकम। तो मैंने आपको बताया एनुअल ग्रॉस इनकम में क्या आ जाता है, तमाम जो उसके अलाउंसेस होते हैं उसकी सैलरी के साथ हम ऐड करके हमारे पास टोटल आ जाता है। अब देखें हमारे पास बेसिक पे 11,000 है, 11,000 अगर उसको 1 मंथ की मिलती है तो 12 मंथ में कितनी मिलेगी 13,200। ठीक हो गया।
सॉरी 1,32,000, यहाँ पे आपने 10 एक एक्स्ट्रा लगा लें, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक है, आप इसको सेट कर लें। अब देखिए आपके पास क्या है, मेडिकल अलाउंस फॉर 12 मंथ। मेडिकल अलाउंस फॉर 12 मंथ्स आपके पास क्या आ जाएगा, मेडिकल अलाउंस फॉर 12 मंथ्स आपके पास आ जाएगा 3500 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 42,000। अब आपके पास कन्वेंस अलाउंस पर मंथ कितना है 7, तो 12 मंथ का कितना आ जाएगा 8,400। अब एनुअल ग्रॉस इनकम आपने फाइंड करनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने उसकी जो टोटल बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस 12 मंथ्स का, कन्वेंस अलाउंस 12 मंथ का, उन तीनों को ऐड कर लेना है, यानी कि 1,32,000 उसका बन जाता है 1 ईयर का, ठीक है। यहाँ पे 0 मिसिंग है, आपने 0 लगा लेना है। 42,000 उसका बन जाता है मेडिकल अलाउंस। इसके अलावा 8,400 उसका बन जाता है कन्वेंस अलाउंस। उस तमाम को मल्टीप्लाई करें तो सॉरी इन सब को ऐड कर लें तो टोटल वो कितना ले लेता है, उसको मिल जाता है 6,36,000, ठीक है। ये इसकी तमाम उसकी टोटल आपके पास आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेशन बाय कैलकुलेटर इसको सॉल्व करके इसकी कैलकुलेशन आपने सही तरीके से ऐड कर लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ पे जस्ट 1 डिजिट मिसिंग है, उसको आप मिसिंग डिजिट के साथ आप ऐड करें तो देखें आपके पास टोटल, ठीक है, कितना आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया उसकी टोटल मंथली एनुअल ग्रॉस सैलरी, यानी कि टोटल सैलरी जो कि आपके पास आ गई 1,32,000, ठीक है। 1,32,000 वो एक साल में उसकी बेसिक पे बनती है क्योंकि 11,000 है। अब उसके अलाउंस 42,000 बनते हैं। 1,32,000 में 42,000 ऐड कर लें, देन 8,400 ऐड कर लें, इन तीनों को ऐड करें तो देखिए फिर जो आंसर आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं मिस्टर अकरम इज एन BPS 10, कैलकुलेट हिज ग्रॉस इनकम इफ ही इज getting basic pay of rupees 3,095, medical allowance is 3,500 and basic house rent allowance 45% of the basic pay and conveyance allowance is rupees 920 per month। अच्छा जी, अब क्या है BPS 10 में वो काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट में उसके वो कौन सी ग्रेड है 10 ग्रेड है, ठीक है। उसकी ग्रॉस इनकम उसकी ग्रॉस इनकम हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ग्रॉस इनकम मतलब कि पूरे साल की इनकम हमने उसकी कैलकुलेट करनी है। तो हम देखते हैं हमने क्या करना है। बेसिक पे कितनी है 3,295, मेडिकल अलाउंस 3,500, हाउस रेंट उसकी बेसिक पे हम निकाल लेते हैं 45%, तो वो कितना आ जाता है 1,482.75, ठीक हो गया। तो ये उसको हाउस रेंट मिल जाएगा। अब क्या है कन्वेंस अलाउंस कितना है 920। अब मंथली सैलरी उसकी कैसे बनती है, उसमें बेसिक पे भी आ जाती है, उसमें मेडिकल अलाउंस भी आ जाता है, हाउस रेंट भी आ जाता है और कन्वेंस अलाउंस भी आ जाता है। 920 देखिए हमने क्या किया 920 कन्वेंस अलाउंस 1,482.75 हाउस रेंट प्लस 3,500 मेडिकल अलाउंस प्लस 3,295 बेसिक पे, इस तमाम को हमने प्लस किया तो 9,197.75 इसकी मंथली सैलरी आ गई। अब ईयरली सैलरी यानी कि इनकम ग्रॉस इनकम फाइंड करनी है, तो ये जो आपके पास एक मंथ की सैलरी आ गई उसको मल्टीप्लाई कर लें 12 मंथ्स के साथ, तो आपके पास आ जाएगी 1,10,373, ठीक है। आप इसको दोबारा से कैलकुलेटर पे अपने पास सॉल्व करके देख लें, अगर कोई डिजिट की मिसिंग हो तो वो आपने कैलकुलेशन आप किया करें खुद से भी, ठीक है। यूजिंग कैलकुलेटर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके आ गया, ठीक हो गया। सालाना यानी कि एक साल में अगर वो
मंथली 9197.75 अर्न कर रहा है, तो सालाना वो कितना फिर करेगा 1,10,373। ठीक है, ये आ गया उसका सालाना उसकी इनकम आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, द बेसिक पे ऑफ अ पर्सन इज ₹4,115, मेडिकल अलाउंस इज ₹3,500, कन्वेंस अलाउंस इज ₹1,360, फाइंड द ग्रैंड टोटल ऑफ एनुअल इनकम। ठीक है, वही क्वेश्चन है, ग्रैंड इनकम हमने फाइंड करनी है। बेसिक पे कितनी है 4,115, मेडिकल अलाउंस 3,500, कन्वेंस अलाउंस 1,360, मंथली सैलरी हमारे पास कैसे बनती है, बेसिक पे में ये तमाम चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो 8,975 उसकी बेसिक पे है, सॉरी मंथली सैलरी है। और ईयरली सैलरी एनुअल की बात करें तो एनुअल यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ की सैलरी, एक मंथ की सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाती है, वो कितनी आ गई आपके पास 1,77,000। ठीक हो गया, सॉरी 1,07,700। इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं सैलरीज। ठीक हो गया स्टूडेंट, हमें तो बस टोटल इनकम हमें मिल जाती है, ठीक है, सैलरी हमारी आ जाती है, लेकिन जो अकाउंटेंट होते हैं वो काम करते हैं इस पे, उसमें वो तमाम चीज़ें ऐड करके फिर हमारी सैलरी आ जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया इनकम का टॉपिक, किस तरीके से हमारी सैलरीज बनती हैं। ठीक है, और अगर उसमें हम ऐड कर लेते हैं अपने बेसिक पे में हमारी तमाम इनकम टैक्स भी, फिर अगर हम उसमें से अगर निकालना चाहें तो इनकम टैक्स निकाल लेते हैं, फिर कितनी पे बन जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आपने इस एक्सरसाइज में लर्न करनी है। अब लास्ट में स्टूडेंट काइंडली कंप्लीट योर ऑल द वर्क एंड सेंड योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। ओके स्टूडेंट, अपनी नोटबुक स्कूल सेंड कर दें ताकि हम चेक कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।